हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार नालंदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो हम लोग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, हम लोग ये देखना पड़ रहा है कि हम लोग जो अपने आसपास जिन चीजों को देखते हैं उनको हम लोग कैसे बांटते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो जब यहाँ देखने वाली बात होती है, जैसे मान लो हम लोग कहीं जर्नी करते हैं या कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, बहुत आसपास में बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे गाड़ियां देखते हैं, ऑफिसेज देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, खेत है, फैक्ट्रीज है। ये सभी जो है, ये सभी क्या है कि इन सभी का क्लासिफिकेशन ही हमारा जो होता है वो सेक्टर्स में होता है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। तो जब यहाँ सेक्टर्स की क्लासिफिकेशन की बात होती है तो यहाँ इकोनॉमी के सेक्टर्स को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। क्या क्या? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, माने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है ना। अब जैसे तीनों का यहाँ हम लोग अलग अलग किसको किसको कहाँ कहाँ पर बांटे हैं वो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि किसको बांटे, किस तरह से बांटे हैं। तो अब जब यहाँ पर हम लोग क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या है हम लोग का, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, तो अब जब प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राथमिक सेक्टर का रिलेशन किससे है? जमीन से है, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि उसका रिलेशन किससे रिलेटेड है, वो लैंड से, लैंड इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण से, ठीक है ना। लैंड, एनवायरनमेंट, पर्यावरण से संबंध है। और ये लोग हमको देते हैं क्या? प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में देते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है ना। दिए क्या कि इनका रिलेशन है लैंड से और एनवायरनमेंट से, और साथ में हमको क्या देते हैं? रॉ मटेरियल, ठीक है ना, जिसका हम लोग सीधे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है ना, कि वह क्षेत्र जो सीधे सीधे जमीन से रिलेटेड हो, पर्यावरण से संबंधित हो और उत्पाद के रूप में कच्चा माल देता हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। अब इसीलिए हम लोग, अब देखिए, अब जब प्राथमिक क्षेत्र वाली बात है तो क्या है, जमीन से संबंधित है और पर्यावरण से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, जैसे हो गया एग्रीकल्चर, कृषि, क्या संबंध हो गया? जमीन से, ठीक है ना। पेड़ पौधे लगाना, वानिकी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, हस्बेंड्री। उसके बाद पशुपालन, मुर्गी पालना, और साथ साथ में माइनिंग, खनन उत्खनन वाली जो बात आती है वो क्या होंगे, सभी हमारे प्राइमरी सेक्टर्स की बात है। तो जब यहाँ कृषि की बात है और उससे रिलेटेड चीजों की बात है तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोले? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को बोले हम लोग कृषि एवं कृषि संबद्ध क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये था प्राइमरी सेक्टर कि जो किसका संबंध कहां से हो गया? जमीन और एनवायरनमेंट से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, अब देखो सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जो मटेरियल प्रोड्यूस करके दे रहा है उसको क्या करता है? यूज एज ए रॉ मटेरियल। उसको क्या कर रहा है? ये यूज एज ए रॉ मटेरियल। और ये क्या करता है? ह्यूमन एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी दोनों को मिलाकर उसको किस लायक बनाता है? यूज के लायक बनाता है, ठीक है ना। यूज के लायक और कंज्यूम के लायक बनाता है। किस किस एक्टिविटी को मिलाकर? ह्यूमन एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी। अब जैसे देखो कि हम लोग फार्मर जो है वो क्या दिया हम लोग को? प्रोड्यूस करके धान दिया, गेहूं दिया। तो हम लोग क्या गेहूं डायरेक्ट यूज कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। हमको क्या करना होगा, उसको आटा में बनाना होगा। तो आटा, अब आटा तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि बस गेहूं रख दिए वो आटा बदल गया। अब उसके लिए क्या लगाना होगा, हमको मैकेनिकल एक्टिविटी वहां लगानी पड़ेगी। उस मैकेनिकल एक्टिविटी को लगाने के बाद में हमारा गेहूं जो होगा आटा में परिणित होगा, उसको हम लोग खा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे माइनिंग, अब माइनिंग की जब बात करते हैं तो माइनिंग में क्या हो रहा है, नीचे से हम लोग खोद के क्या निकाले, आयरन ओर्स, लो आयस। तो क्या लो आयस के डायरेक्ट हम लोग घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हमको क्या कन्वर्ट करना होगा, उसको रॉड में करना होगा, प्लेट्स में करना होगा, तभी तो हम उसका यूज करते हैं। तो वो क्या डायरेक्ट कन्वर्ट होता है? नहीं, वो कन्वर्ट किससे होता है, मैकेनिकल एक्टिविटी। तो मैकेनिकल एक्टिविटी भी सेल्फ इंप्लीमेंट तो होती नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करने वाला कौन होता है, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मशीन लगा हुआ खुद से ऑपरेट हो जाए, तो मैकेनिकल एक्टिविटी खुद से तो ऑपरेट होती नहीं है, तो उसको ऑपरेट करने वाला कौन होता है, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सेकेंडरी सेक्टर में ह्यूमन एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी दोनों मिलकर प्राइमरी सेक्टर द्वारा जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया गया उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करके वो क्या करता है, उसको कंज्यूम के लायक बनाता है। क्लियर। इसलिए इसको हम लोग जो नाम देते हैं वो होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ भी बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, इंडस्ट्री में। और ये ह्यूमन और मैकेनिकल एक्टिविटी जहां काम करता है उसे बोलते हैं इंडस्ट्री। ठीक है ना। तो अब एग्जांपल में यहां पर आप लेंगे तो जैसे ही लेंगे तो यहां पर क्या हो जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग वाली बात है कि जहां निर्माण वाली बात होगी वो हमारा वहां दोनों एक्टिविटी काम करता है। साथ में वाटर एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये प्रश्न पूछ चुका है, जल एवं विद्युत आपूर्ति, क्या वाटर एवं इलेक्ट्रिक सप्लाई कि कौन से सेक्टर में आएगा। अब चूंकि बात आ रही है वाटर की, वाटर का संबंध किससे, जमीन से है, इन्वायरमेंट से। लेकिन सप्लाई की बात जब आ रही है उसमें, तो क्या ऐसा है कि किसी का नदी का पानी सीधा बह के आपके घर तक आ जाता हो? याद रखना, बाढ़ की बात ना कर रहा हूं, बाढ़ में तो सीधे घर के अंदर ही आ जाती है पानी। तो बाढ़ वाली इस अवधारणा को ना यहाँ पकड़े आप लोग कि फ्लड आ गया सर वो तो बह के घर में आ जाए, लेकिन वो अवधारणा ना देखें यहाँ, है ना। तो जो आती है आपके पास वो क्या आती है, पाइपलाइन के माध्यम से, और पाइपलाइन के माध्यम से वहां क्या लगाया गया, मोटर। अब क्या मोटर तो सेल्फ एक्टिवेट होता है नहीं, मोटर को एक्टिवेट कौन करता है, ह्यूमन एक्टिविटी। इसलिए वो जो वाटर सप्लाई है वो भी क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में हो। इलेक्ट्रिक जो आपके घर तक पहुंचती है, उथरू पहुंचती है वायर, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको आप तक पहुंचाने के लिए भी ह्यूमन एक्टिविटी का यूज किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई इज इन सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर। अब आते हैं थर्ड, टर्टरी सेक्टर। टर्टरी सेक्टर मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग नाम देते हैं सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र क्यों बोलते हैं कि टर्टरी सेक्टर जो है वो क्या करता है, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। किस टाइप से सर्विस, अब जैसे इसको देख लो कि किस टाइप से वो सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि प्राइमरी सेक्टर हमारा जो है वो है इंदौर, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो है भोपाल। ठीक है ना। ये क्या दिया, रॉ मटेरियल, और ये क्या दिया, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है ना। एक क्या दिया, रॉ मटेरियल, एक दिया फिनिश्ड गुड। तो फिनिश्ड गुड ऐसा नहीं है रॉ मटेरियल यहाँ इंदौर में रहे फिनिश्ड गुड तैयार हो गया, नहीं, ये रॉ मटेरियल मुझे क्या करना होगा, भोपाल भेजना होगा, सेकेंडरी सेक्टर में भेजना होगा। तो अब जब यहां से वहां तक भेजने की बात आई तो क्या हुआ, कौन सा मोड, कौन सा मीडियम से उसको भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट जो हम लोग बात किए वो किसमें आ गया, टर्टरी सेक्टर में। अब चलो एक छोटा सा हमको बात बताओ कि जब हम यहां बात कर रहे हैं कि वहां पहुंच गया, लेकिन हमको एक बात बताओ, जिस व्हीकल में हम अपना रॉ मटेरियल भेज रहे हैं वो रॉ मटेरियल सही सलामत भोपाल पहुंच जाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा, ट्रांसपोर्ट वाला। है क्षमता ट्रांसपोर्ट वाले में कि उतनी की भरपाई कर सके वो, नहीं। लेकिन एक कंपनी ऐसी है जिसमें ये क्षमता है
कि उसका वो भरपाई कर सकता है। कौन? इंश्योरेंस। क्लियर? इंश्योरेंस। तो चलो एक इंश्योरेंस का लेके अभी एक बात याद आ गई, थोड़ा सा मैं बता दूं। आप लोगों ने LIC का लोगो देखा होगा। LIC क्या देखा है? LIC का लोगो आप लोग सब देखे होंगे, बीमा कराते हुए सब आप लोग सब कराते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, है ना। उसका क्या है? ये दीपक उसका लोगो है ना, यही है उसका, ये दीपक है। लेकिन इस दीपक के नीचे कुछ लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है? संस्कृत में। वो संस्कृत में लिखा होता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, LIC का अपना जो टैग लाइन है वो क्या है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन ये जो टैग लाइन आया ये कहां से आया? ये टैग लाइन लिया गया है गीता से। तो गीता कहां लिखा गया था? कुरुक्षेत्र में, जहां युद्ध हो रहा था। तो जब सामने युद्ध में क्या देखा अर्जुन ने कि सामने भाई अपने सभी परिजन हितजन खड़े हैं, मैं उनके साथ में युद्ध कैसे करूं? तो उन्होंने क्या किया? अपना धनुष गांडीव उतार कर रख दिया। क्लियर? रख दिया। अब चूंकि युद्ध होना आवश्यक है तो कृष्ण वहां पर उनको प्रवचन दे रहे थे। उसी में उन्होंने कहा था कि जो लोग जीते जी जितनी उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं और मरने के बाद जो उनकी इच्छाएं शेष रह जाती है, उन सभी को पूरा करने का दायित्व हमारा है। मतलब उनके जीते जी भी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता हूं और मरने के बाद जो उनकी इच्छाएं शेष रह जाती हैं उसकी मैं पूरा करता हूं। और उसी टैगलाइन को LIC ने यूज किया, योगक्षेमम वहाम्यहम्। ठीक है ना, जिसे बोला गया जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। खैर चलिए, तो हम लोग यहाँ टर्टरी सेक्टर में क्या मिल गया कि ये प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर दोनों को क्या करता है? ये सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस आपको बताया, बैंकिंग हो गया, होटल हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सभी क्या हो रहा है? ये सभी उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हम लोग का जो क्लासिफिकेशन था ये क्या था? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो जैसे हम लोग क्या बोले, प्राइमरी सेक्टर को क्या बोले? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को बोले हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर को बोले हम लोग सर्विस सेक्टर। एग्जांपल में फर्स्ट में हो गया एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, माइनिंग। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गया मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई। टर्टियरी सेक्टर में हो गया, टर्टियरी सेक्टर हो गया सर्विस सेक्टर, बैंकिंग, एजुकेशन, टीचिंग, इंश्योरेंस, ये सभी क्या हो गए? सर्विस हो गए। तो ये था हम लोग का टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है ना, सॉरी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उसी तरह से आगे हम लोग का जो होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, कि जब क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी हम लोग कल करेंगे तो हम लोग उसमें ये समझेंगे कि किसने कैसे कैसे क्या क्या बांटा है। जब इकोनॉमी के बांटने की बात आती है तो उसका कोई उचित पैमाना नहीं बांटा गया है। ठीक है ना, विभिन्न इकोनॉमिस्ट जो है, जो अर्थशास्त्री लोग हैं, उनको ने विभिन्न आधार पे बांटा है। जैसे एज पर द रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, एज पर डिपेंडेंसी, एज पर डेवलपमेंट, एज पर इंटर रिलेशन, तो इस आधार पर बांटा है। तो जैसे हम एज पर रोल ऑफ द गवर्नमेंट बोलेंगे तो क्या होगा कि एज पर द रोल ऑफ गवर्नमेंट में कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ठीक है ना। फिर एज पर डेवलपमेंट में बोलेंगे तो डेवलपिंग, अंडर डेवलपमेंट। इंटर रिलेशन में बोलेंगे तो इंटर रिलेशन में होगा ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। फिर सेम उसी तरह से बोले डिपेंडेंसी के आधार पर तो क्या होगा? फर्स्ट होगा इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। फिर होगा म्यूचुअल डिपेंडेंट और तीसरा होगा डिपेंडेंट। ठीक है ना, देख लो, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल डिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये तीन तरह के ऐसे होती है। फिर एज पर प्लानिंग के बाद बोलेंगे तो होगा प्लान्ड इकोनॉमी और अनप्लान्ड इकोनॉमी। तो ये सभी को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से बांटा है। तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन जो करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।